ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। हमने ओम मने पंच परमेष्टि, ह्रीं मने 24 तीर्थंकर, शॉर्ट एंड स्वीट। ओम ह्रीं नमः मने नमस्कार। कुछ नहीं आता है, कम से कम ओम ह्रीं नमः का जप करें, ओम ह्रीं नमः का ध्यान करें। इस ध्यान का मूल मंत्र है ओम ह्रीं नमः। समझे? नमोकार मंत्र का ही है 84 मंत्र, 84 लाख मंत्र बना, 84 लाख यंत्र बना है। ये सब जो है यंत्र मंत्र सब काय के लिए? मन को कंट्रोल करने के लिए। समझे? जिसका मन कंट्रोल में है वो पाप से बच जाएगा। जिसका मन कंट्रोल नहीं है, मन की चंचलता से और कुसंगति से पाप के भागी बनता है, और सुसंगति से सत्संगति से पुण्य के भागी बनता है। यह आचार्य ने बताया हमको हमेशा सत्संगति करना चाहिए। समझे? हाँ, सत्संगति कहाँ ढूंढना पड़ेगा? अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छे माल चाहिए, 10 दुकान देखते हो, समझे? सब जगह नहीं मिलता अच्छा कपड़ा। वैसे तो तुम्हारे अंदर जो है अगर अच्छी चीज़ चाहिए, ढूंढना पड़ता भौतिक वस्तु में, वैसे आत्मकल्याण की अच्छी बात सुनना है सत्संगति में ही मिलेगा, खोटे संगति में नहीं मिलेगा। इसलिए तो कर्मजम बुद्धियुक्ताय फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम। ये तो मैंने गीता में पढ़ा था। तो क्या बोला? कर्मजम बुद्धियुक्ताय, बुद्धिपूर्वक किया कर्म है। समझे? बुद्धिपूर्वक किया कर्मजम बुद्धियुक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। समझे? बुद्धिपूर्वक किया कर्म का फल को त्याग करता वो परमात्मा पद को। अभी तुमको हम पाप का फल त्याग कर देंगे, पुण्य का फल त्याग नहीं करेंगे। पुण्य पर त्याग करेंगे नहीं, पुण्य के फल भोगने वाले को पाप का बंध होता है। हाँ, पुण्य का फल त्याग करेगा तो परमात्मा पद की बात है। पुण्य के फल कौन सा है? बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया मकान मिल रहा है, बढ़िया जो है घर मिल रहा है, सुगंध वस्तु मिल रहा है, 5-6 इंद्रियों का भोग मिल रहा है। इसको अगर तुम त्याग करो बोले तुमको बुरा लगेगा भोगी को। हाँ, लेकिन जो है इसको त्याग कब करेगा? ये भोगी इन विषय भोगों को त्याग तभी करेगा आत्मा का भोग का ज्ञान हो। आत्मा का भोग अलग है, इंद्रियों का भोग अलग है। इंद्रियों का भोग त्याग करेगा तब आत्मा का भोग मिलेगा। इंद्रियों का भोग त्याग करने का उपदेश कहाँ मिलेगा? सत्संगति में मिलेगा। खोटे संगति में इंद्रियों का भोग भोगने की उपदेश मिलेगा। समझे? इसीलिए भोगी रोगी है क्योंकि रागी है, योगी निरोगी है क्योंकि त्यागी है। इसीलिए त्याग मार्ग जैन धर्म में है और कहीं नहीं है। समझे? जितने भी 300 में कितना है? 363 मत है। हाँ, ये 363 मत जो है संसार में भरा हुआ था। 363 मत अलग, दिगंबर जैन मत अलग है। दिगंबर जैन धर्म वाले में भी केवल आर्यखंड में होते हैं। 363 मत वाले 850 नीचखंड में बड़े हैं। समझे? इसीलिए जो है आत्मा की दृष्टि से हम जो है सोचे तो दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी बनने का सौभाग्य इस पर्याय में मिला है। इसलिए हमको क्या करना होगा? सोचेगा, आत्मज्ञानी है तो सोचेगा मेरे आत्मा का सुख चाहिए, मेरे को आत्म कल्याण के मार्ग में चल जाना। अगर जो आत्म कल्याण मार्ग में चल सकता है वो व्यक्ति अगर तो ऋषि भोग समझते हैं तो वो कल्याण क्या बोलेगा? एक तो शादी करता, एक दीक्षा लेता। शादी में दीक्षा में फर्क है। समझे? शादी करने वाले भोगों में फंस जाता, दीक्षा लेने वाले भोग से बच जाता। समझे? तो राग से बचता है कौन? योगी। हाँ, योगी निरोगी होता है। समझे? शरीर का रोग भी उसको नहीं होता। भोगी को शरीर का रोग भी भोगना पड़ेगा। समझे? और संसार के बंधन में पड़ करके नरक तिरंज गति में जाना पड़ेगा। लेकिन योगी है वो त्यागी होने से तो कभी पेट में दर्द होता है, डॉक्टर रोज नहीं बोलता पेट में दर्द हुआ
तो क्या क्या करना, आज मैंने क्या खाया उसका त्याग करना। वो परहेज करता, परहेज के बिना दवाई भी काम करने वाला नहीं, ये सिद्धांत है, समझे। वहाँ डॉक्टर वैद्य को बोलना पड़ेगा, ए नमक चढ़ो, हाई ब्लड प्रेशर में बचना हो तो, समझे। एसिडिटी है, खटाई छोड़ो, और अल्सर है, मिर्ची छोड़ो, समझे। वो और क्या बोलते हैं, शुगर की बीमारी है, मीठा छोड़ो। एक बार वहाँ तो वहाँ भी छोड़ना बोलेगा, समझे। इसे बोलते 6 इंद्रियों का भोग त्याग है, उनको कौन सा बीमारी आएगा, समझे। इसलिए भोगी है, रोगी है। या साधु का माता भी खराब करे, महाराज मैं दरिद्र हूँ, दुखी हूँ, मेरे पेट में दर्द हो, मेरे हाथ पैर में दर्द है, समझे। साधु सीधा बोलेगा, सच्चा साधु हो तो जाओ हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर वैद्य के पास में जाओ, मानवा तो मेरे पास रहना तो ट्रेनिंग करना हो तो प्राणायाम करो, योगासन करो, शुद्ध भोजन करो, अभक्ष त्याग करो, ये बोले भैया, समझे। कि अभक्ष का त्याग करना बोलता कि मैं तो महाराज आलू मूली गाजर भी नहीं छोड़ता, ये अभक्ष में आता है। तो फिर तुम क्या करते, मांस खाना आलू खाना बराबर होता, हरी पत्ती का सब्जी खाना आपके बात में बताया, एक आलू खाना हरी सब्जी खाना, एक एक पत्ती में अनंत जीव है, हरी पत्ती। लेकिन यहाँ सब्जी की मेहनत नहीं चाहिए, पालक सब्जी चाहिए और बथुआ सब्जी चाहिए, और क्या चाहिए, धनिया का सब्जी चाहिए, बढ़िया बढ़िया माँ सब्जी का पत्ते का सब्जी चाहिए, क्योंकि पत्ते का सब्जी खाने से पेट हल्का रहेगा और कब्ज नहीं होगा, ये दृष्टि समझे। और कब्ज किसको होता है, बढ़िया बढ़िया माल खाता है, समझे, नमकीन मिठाई का, और जो कब्ज होता है पाचन शक्ति नहीं है, लीवर काम नहीं करता है, इसलिए वो बीमार पड़ता है। देखो लीवर काम करता है, पाचन शक्ति अच्छा है, उसको माल खाने का अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती है। एक बाल्य अवस्था का खाना अलग, जवान अवस्था का खाना अलग, और वृद्धावस्था का खाना अलग, तीनों खाना एक सा नहीं है, समझे। और बुढ़ा हो गया फिर भी जवान अवस्था का माल खाना चाहता, जरूर बीमार होकर के मरेगा, समझे। इसलिए बुढ़े होने के बाद में वैसे ही खाना पड़ेगा, सरल सरल आहार करना पड़ेगा, समझे, और तभी तो साधना होगा। इसलिए आचार्य कहते पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान, 3 ध्यान। यदि साधु सच्चा है 3 ध्यान करेगा। आज उपवास है, उपवास है ना, उपवास में क्या ध्यान करना चाहिए, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान करना। और ध्यान करने के लिए तुमको पहले क्या चाहिए था, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान है तो पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान करेगा। वो ध्यान करते करते एक दिन समाधि मन प्राप्त करेगा। ध्यान काय के लिए, समता भाव के लिए ध्यान करना है, समझे। समता भाव जिसको है वो समाधि का अधिकारी है। और विषमता जिसके अंदर है, विषमता क्यों होता है, उसको इंद्रियों का दास बनने से विषमता होती है, तो दूसरे की निंदा आलोचना करने में उपयोग जाता है, अपनी निंदा नहीं करता। अपनी निंदा करने वाला, अपनी निंदा क्या होता है, हमारे अंदर क्या दोष है, आया मैंने ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, बोल करके पश्चाताप करता, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अपने दोषों का दोषों दूर करने के लिए आचार्य द्रव्य कितने काले भावे, द्रव्य कितने काले भाव कदावरो सोवर्णम निंदन गण जो तो मणव चकान। अपने दोषों का निंदा करता, गर्रा करता, अपने दोषों का आलोचना करता, वो व्यक्ति एक दिन दोष से बचेगा, उसका नाम प्रतिक्रमण बताया। सावक को भी प्रतिक्रमण है, साधु को भी प्रतिक्रमण है। और जो दोष ही नहीं करता, केवल पदस्थ पिंडस्थ ध्यान करता, समता भाव रखता, उसको ये पुस्तक का प्रतिक्रमण करने को आवश्यकता नहीं। पुस्तक प्रतिक्रमण क्यों पढ़ने का, दोष करने वाले को बार बार प्रतिक्रमण पढ़ना पड़ता, उनके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता। आज नमक त्याग, घी त्याग, तेल त्याग, क्यों बोलते हैं, तो पाप करते हैं इसलिए ये चीज त्याग करना पड़ेगा। अगर उसे त्याग करते रहोगे तो फिर तुमको डॉक्टर के पास में जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर तो अभी पैदा हुआ, पहले कौन सा डॉक्टर था, पहले तो केवल वैद्य थे, अनादिकाल से वैद्य चलता था, लेकिन डॉक्टर ये पंचम काल में पैदा हुआ। डॉक्टर खुद नहीं जानता, डॉक्टर खुद रात में भी खाता पीता, इसलिए तुमको भी बोलता दवाई खाना है तो दवाई लेना है तो टेबलेट खाना है तो रात में ही खाना चाहिए। और डॉक्टर खुद गिरा हुआ, वो रात में खाता पीता,
इसलिए तुमको भी ऐसी शिक्षा देता। तुम रात में पानी का त्याग है तो भी तुमको भ्रष्ट कर देता। रात में टेबलेट खाओ तुम जिंदा रहेंगे। डॉक्टर से भाप आए तो भी और दवाई रात में खाने पर भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि जैन धर्म में बोलता है कोई टेबलेट खाने से, अंग्रेजी दवाई खाने से जिंदा होगा या नहीं है। जिंदा होगा तुम्हारा संयम से, साधना से। आयु खत्म होने के बाद में दवाई खाते हुए भी जिंदा नहीं रहेगा। आयु खत्म हो गए साधु भी इस शरीर में नहीं रह सकता, फिर दूसरे की बात क्या करेंगे। इसलिए खूब ठाट फाट वही घर में करोड़पति है, लेकिन डॉक्टर बोलता है मूंग की दाल का पानी पीओ सेठ, एक रोटी खाए तो फिर तुम्हारा बीमार बढ़ेगा। बोलते हुए करोड़पति को भी मूंग की दाल का पानी पीड़ेगा, कभी दवाई खाना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं अगर तुमको जिंदा रहना है तुम जो है तो ये कड़वी दवाई पीना पड़ेगा। तो बीमार क्यों होगा? इसीलिए दुकान में 12-12 बजे तक दुकान करता, 12 बजे जाकर के रात में खाता। मैंने जैन के विरुद्ध वो खाना पाना करता है। रात में खाना जितने पाप होता है, रात में जितने पाप होता है रात में होता है। कौन सा? कितने भी पाप, जैसे डीड्स ऑफ डार्कनेस आर कमिटेड इन द डार्क। जितने भी पाप कार्य होता अंधकार में होता। रात में व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, विषय भोग जो भी होता है ना वो रात में ही करते हैं। इसलिए रात्रि भोजन भी रात में शामिल है, अभक्ष्य खाना भी रात में शामिल है। इसलिए बोलते हैं कि तुमको जो है शरीर से भी स्वस्थ रहना है, त्याग में जाना पड़ेगा। त्याग को अपनाने से ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम त्यागी क्यों ही हैं? तुम भोगी के साथ में रह, इसलिए वह भोग की ही चर्चा होगी, योग की त्याग की चर्चा नहीं होगी। इसलिए चर्चा के स्थान में भी फर्क है, समझे। स्कूल कॉलेज का पढ़ाई अलग है, वहाँ तो पेट के लिए, पेटी के लिए है, चिंता के लिए पढ़ाई है। लेकिन यहाँ आत्मा की चिंता के लिए पढ़ाई में फर्क होता है। एक पढ़ाई होता है वो पढ़ाई से लड़ाई बढ़ता है, एक पढ़ाई होता है लड़ाई छोड़ करके आत्मा का चिंतन में लगता है। इसलिए आत्मा का तो जो विश्वास है तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम आगे बढ़ सकते हो। महान पापी भी हो पुण्यात्मा बन सकता, महापुण्यात्मा भी एक दिन परमात्मा बन सकता। मार्ग तो यही है। इसीलिए बोलते आपके जीवन में क्या होना चाहिए। आज के अंग्रेजी पढ़ने वाले को महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा बोला, मैन इज नॉट अ पीस ऑफ डेड मैटर विद सम एनर्जी एक्टिंग मैकेनिकली एज ए स्विच सिस्टम। बटन दबाकर लाइट आएगा, वहाँ करंट है तो बटन दबाते रहो, लाइट कहाँ से आएगा? मैन इज नॉट अ पीस ऑफ डेड मैटर विद सम एनर्जी एक्टिंग मैकेनिकली एज ए स्विच सिस्टम। बटन में लाइट आएगा, वैसे तेरे को भी कोई बटन दबाता क्या? तेरे अंदर जो आत्मा है तो वो आत्मा के लिए कोई बटन की जरूरत नहीं है, समझे। बटन दबाकर लाइट आता। आत्मा है तो ये शरीर काम करेगा, आत्मा नहीं है तो ये शरीर कैसे चलेगा? चलता फिरता, खाता पीता, उड़ता, जो कुछ करता है। अंदर करंट कौन सा है? आत्मा है। आत्मा के कहने कारण तुम्हारा शरीर चल रहा, फिर रहा, खा रहा, पी रहा। आत्मा यदि ज्ञानी है ये शरीर को गलत काम से, अज्ञान काम से, गलत चीज खाने पीने में रोक देता है, समझे। इसलिए he has a distinction between good and bad, moral and immoral, here and hereafter. So he approaches relation for granted. आत्मा अंदर होने से और ये आत्मा गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा विचार कराने वाला कौन है? आत्मा। गुड एंड बैड और हियर एंड हियर आफ्टर। अब ये यहाँ क्या करना, आगे क्या करना भी विचार करने का हमें किसका है? ये ऐसे डिस्क्रिशन, एक विवेक की शक्ति आत्मा में है। ये ऐसे डिस्क्रिशन बिटवीन गुड एंड बैड, मॉरल एंड इमोरल, नैतिक और अनैतिक। अब अभी क्या करना, आगे क्या करना, सोच विचार करने विचार शक्ति है। So he approaches religion for guidance. आत्मा के लिए मार्गदर्शन करने का नाम धर्म है। तुमको मार्गदर्शन क्या चाहिए? मार्गदर्शन में चलने वाले हम है। संगति त्यागी संयमी के संगति में आएंगे तुमको मार्गदर्शन मिलेगा। धर्म उसको बोलते हैं जो आत्मा को मार्गदर्शन करता है। जो मार्ग से बिगाड़ने वाला कौन है? अधर्म है।
अधर्म तुमको बिगाड़ता है, धर्म तुमको मार्गदर्शन करता है। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, तुम स्वभाव में नहीं है, अविभाव में पड़े हैं, इसीलिए भटक रहे हो। तो भटकना नहीं है, आत्मा का सुख आनंद लेना है, उसके लिए ये इंद्रिय सुख तुच्छ है। इंद्रिय सुख भोगने वाले को ही रोगी होने पड़ेगा, हॉस्पिटल में होगा, कोरोना उसको घेरेगा, ये इंद्रिय भोगी है, समझे। उसके लिए कोरोना कोरोना कोरोना। जैन धर्म बोलता कोरोना, जैन धर्म आचरण कोरोना बोलता, और तो कोरोना बोलता। दुनिया पाप के बाद करके कोरोना कोरोना बीमारी आता है। अरे तू जैन धर्म का आचरण करो ना, फिर कोरोना का दर्द नहीं। आचरण कोरोना नहीं बोलता, कोरोना बोलता है, इसलिए कोरोना पापी के लिए, और कोरोना धर्म कोरोना बोलता पुण्यात्मा के लिए। इसलिए तो पुण्यात्मा बनो, पापी मत बनो। इसलिए धर्म जिने जने जी हाईएस्ट ब्लिस, धर्म वही है हाईएस्ट ब्लिस, सर्वोत्कृष्ट सुख का नाम हाईएस्ट ब्लिस, उसका नाम धर्म है। वो धर्म जिसने प्राप्त किया वो जिनेंद्र भगवान है। हाँ, वो सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त करने के लिए मार्ग कौन सा? नॉन इंजीनियरिंग, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेनेंस आर द पाथ लीडिंग टू। उसका मार्ग होता है नॉन इंजीनियरिंग, अहिंसा। इंजीनियरिंग मैंने हिंसा, नॉन इंजीनियरिंग मैंने अहिंसा, नॉन इंजीनियरिंग सेल्फ रेस्ट्रेंट आत्म संयम, और पेनेंस मैंने तप। ये तीनों मार्ग में चलो, तुमको जो है हाईएस्ट ब्लिस सुख प्राप्त होगा। हम उस सुख प्राप्त करने के लिए हम पेनेंस कर रहे हैं, आत्म संयम कर रहे हैं, और अहिंसा का आचरण कर रहे हैं। इसलिए हम साधु है, दिगंबर साधु है, आगम के अनुसार साधु है। इसलिए हम दूसरे साधु को भी नहीं मानते। जो साधु भी होकर के पैसे के पीछे दौड़ता है, बड़े बड़े नमकीन मिठाई खाना चाहता, वो साधु का संगति भी हमको नहीं करना। इसलिए जहाँ इतना एकांत में रहेंगे, आत्म कल्याण साधन में रहेंगे, वो साधु का कल्याण होगा। जिसका आत्मा कल्याण का आत्मा का आनंद लेने के लिए तीर्थंकर पुरुष में जंगल में जाकर के कपड़ा को फेंक करके वो ध्यान किया आत्मा सुख के लिए। सबका संगति छोड़ना पड़ेगा, सबका संगति छोड़ेंगे, कुछ संगति छोड़ेंगे, एकांत में उनके ध्यान करेंगे। वो तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जो आत्म का आनंद मिला, वो आनंद हमको मिलेगा, हमको विश्वास है। इसलिए हम जैन साधु बने। अहिंसा धर्मो परम, तुम बीच में आए।